द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने द दिल्ली फाइल्स फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। आज उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स को अपनाया। बीते 4 साल हमने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की। हो सकता है कि मैंने आपके टाइमलाइन को स्पैम किया हो, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार और अन्याय की कहानी को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी नई फिल्म पर काम शुरू करूं। #दी दिल्ली फाइल्स। इस ट्वीट के बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली फाइल्स फिल्म की कहानी किस पर आधारित होगी। क्या ये 1984 के दंगों का इसमें जिक्र होगा या फिर 2021 में जो दिल्ली में दंगे हुए उस बात का जिक्र इसमें किया जाएगा। विवेक अग्निहोत्री ने अभी यह साफ नहीं किया है कि दिल्ली फाइल्स की जो कहानी है वो क्या होगी, ये किस पर आधारित होने जा रही है, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया है कि अगला प्रोजेक्ट क्या होने जा रहा है। दिल्ली फाइल्स, ये ट्वीट विवेक अग्निहोत्री की तरफ से किया गया है। कश्मीर फाइल्स बनाकर चर्चा में आए विवेक अग्निहोत्री। कश्मीरी हिंदुओं का पलायन, उनकी आपबीती, उन पीड़ितों का दर्द इस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने दिखाया, जिसे लेकर कई लोगों ने उनकी वाहवाही की तो कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की। एक बड़े विवाद का सामना इस फिल्म को करना पड़ा और अब वो इसके लिए लोगों को शुक्रिया कह रहे हैं जिन लोगों ने इस फिल्म को सराहा, और वो कह रहे हैं कि अगला प्रोजेक्ट जिस पर वो काम शुरू कर चुके हैं वो है दी दिल्ली फाइल्स। तो देखिए विवेक अग्निहोत्री ने जो ट्वीट किया है उसके मायने क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कश्मीर फाइल्स देखने के लिए धन्यवाद वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4 साल की मेहनत थी, ईमानदारी से हमने काम किया। कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए वो दिखाना जरूरी था। अब एक नई फिल्म पर काम करने का समय आ गया है और हमारी नई फिल्म होगी दिल्ली फाइल्स। लेकिन दिल्ली फाइल्स किस पर आधारित होगी ये अभी उन्होंने साफ नहीं किया है, यानी कि इस फिल्म की कहानी क्या होगी ये अभी साफ नहीं। और 1984 दंगे के बाद लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाले वरिष्ठ वकील HS फुल्का ने कहा है कि इस विषय पर ईमानदार फिल्म की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है कि जो ये जीनोसाइड 1984 में ये दिल्ली में हुआ, ये इसका सच बाहर आए, बहुत जरूरी है। और एक फिल्म एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया है कन्वे करने का। और पहले भी 1-2 फिल्म बनी है 1984 पे, मगर वो फिक्शन थी। अगर ये ट्रू अकाउंट के बेस पे स्टोरी बनेगी, इसका अपना इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये जो कुछ कांग्रेस लीडर कह रहे हैं कि ये हिंदू सिखों के बीच में कम्युनल टेंशन होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ये नहीं होगी, क्योंकि ये कोई हिंदू सिख दंगे नहीं थे। ये एक नरसंहार था, एक जीनोसाइड था जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार ने सिखों के खिलाफ किया। देखिए HS फुल्का कह रहे हैं कि बड़ी ईमानदारी से इस विषय पर फिल्म बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में भी कई सारे पीड़ित थे। वो 1984 का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे कोई तनाव, कोई टेंशन समाज में पैदा नहीं होगी। जो कुछ हुआ उसे सही तरीके से, उसे ईमानदार तरीके से अगर लोगों के सामने रखा जाता है तो वो कहानी, वो बातें, वो सच्चाई भी लोगों तक पहुंच पाएगी। जैसे कश्मीर फाइल्स के जरिए कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात, जो प्रताड़ना उन्होंने झेली वो लोगों तक पहुंच पाई है। इतने सालों बाद भी जो सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंची थी वो पहुंची है। उसी तरह से इस विषय पर भी एक फिल्म बनने की जरूरत है। शहजाद पूनावाला ने इसे लेकर क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, अभी तो विवेक अग्निहोत्री जी ने केवल ये ऐलान किया है कि वो दिल्ली फाइल्स मूवी बनाना चाहते हैं। सब्जेक्ट का उन्होंने इजहार नहीं किया है, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उसकी इकोसिस्टम और विपक्ष का जो इकोसिस्टम है वो बौखलाहट महसूस कर रहा है। ये तो वही मंडली है, वैसे तो बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु जब सत्य को दिखाने वाली एक फिल्म बनेगी तो इससे उनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या ऐसी बात है जो दिल्ली फाइल्स में निकल कर आएगी
तो इनका पर्दाफाश हो जाएगा। तो शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ फिल्म का ऐलान ही हुआ है, अभी तो ये भी नहीं बताया गया कि किस पर यह फिल्म बनने वाली है और अभी से कुछ लोगों को इसे लेकर तकलीफ होने लगी है। ये लोग भूल गए हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी भी कोई चीज होती है। अभी तो ये बताया ही नहीं गया कि दिल्ली फाइल्स की कहानी होगी क्या, ये किस पर आधारित होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लग गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.